जी हाँ दोस्तों, सलाम नमस्ते जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद। तो दोस्तों हम बात करेंगे शर्मिष्ठा प्रणब जी के लिए। शर्मिष्ठा प्रणब जी ने जो बोला था, अपना बयान दिया था उन्होंने कि मिशन सिंदूर पे किसी बॉलीवुड ने कोई भी बयान नहीं दिया। तो बात सही है ना कहीं बात सही है। क्यों ये लोग चुप्पी साधे थे। भेड़िए के औलाद, सुअर के औलाद, साले लेकर जाए यहाँ से। घर के अंदर ही तेरी निकलती है आवाज, घर के बाहर आता तो एकदम शांत हो जाता है तू। और साले लप्पू तेरा औकात नहीं है बेटा, तेरा औकात नहीं है साले चोर। जैसे ज्योति का औकात नहीं था इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट में जाने का, इतने बड़े बड़े सिटी में घूमने का। पाकिस्तान में पांच गनमैन उसको सिक्योरिटी गार्ड दे रहा था। क्यों? एक मामूली सी यूट्यूबर, मगर वो धंधे वाली थी। उसी तरीके से तुम लोग साले भूखे लंगे, मगर तुम लोग के पीछे इतना भगोड़ी खर्च कर रही है। क्यों कर रही है? सोच ना, कुछ तो सोच। है चमची चाची का घर बनवा दिया, तेरा बाप को मोबाइल लेके दिया, तेरा बाप का पेट पाल रहा, तेरा दादा का पेट पाल रहा, तेरी माँ का पेट पाल रहा, तेरी बहन का पेट पाल रहा, तेरी पूरी खानदान को भगोड़ी पाल रही रे। क्यों? सोच ना। गद्दार है साले तुम लोग। नज़र उठाने की कोशिश मत करना साले, तुम लोग को जेल जाना है फाइनली। समझ में आई? एक भगोड़ी 4 बच्चे को लेके तेरे पीछे क्यों आएगी रे लप्पू साले? तेरा तो कुछ होता भी नहीं होगा साले मच्छर। 2 साल से तूने एक मच्छर पैदा नहीं किया, फिर भी तूने किसका मांग के लेके आया? चूहा। किसका है ये चूहा बता साले? दोबारा ना ये अपनी शकल नीचे रख। एक बार पब्लिक ने मारा ना तेरे को, जूते से दबा के मारा ना, तब तूने बहाना मारा मैं गाड़ी से गिर गया। इसी तरीके से साले भारत की जनता बहुत नाराज है। मिशन सिंदूर याद कर, इस मिशन सिंदूर में तूने कुछ बोला, जिस बिल से निकला उस बिल में घुस गया साले बेशरम। कहाँ छुप गया था जब हमारे देश में इतनी बड़ी कांड हो गई? उसके बाद मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया। सैल्यूट है, थैंक यू सो मच। और तुम लोग जैसे हिंदुस्तान में गद्दार पैदा हो गए, भगोड़ी जैसे, और ये साले लप्पू की खानदान, ये चमची चाची, ये इन सालों को जरा भी शर्म नहीं भाई। देश से गद्दारी कर रहा और घुसपैठियों को देश में छुपा के बैठा रहा है। बताओ, भगोड़ी 2 महीने छुप के बैठी थी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। तभी तो मिशन सिंदूर करने का मतलब मजबूरी में करना पड़ा मोदी जी को, नहीं तो नहीं करता ऐसा। बाबू थू सब साला घर के बाहर जाएगा ना लप्पू तो इसको इतने जूते पड़ेंगे ना साले को, बहुत जूते पड़ेंगे। क्योंकि ये सीमा हैदर के साथ में मिलके अपने देश में घुसपैठिया को घुसाता है। ये लप्पू चिंदी चोर, चूहे की औलाद साला। ये बहुत बड़ा हीरो बनता है घर के अंदर दुबक के। बाहर इसको एक बार पिटाई हुई है, ज़बरदस्त पिटाई हुई लात जूते से। तब ये नाटक कर रहा था कि मैं गाड़ी से गिर गया, मस्त इसको पीटा है। और ये जब बाहर जाता तो मुंह में ना निकाब लगा के, बुर्खा पहन के जाता है साला ये लप्पू। अगर ये नहीं लगाएगा मुंह में मास्क तो इसको पब्लिक जूते मारेंगे दब्बा के। डर है साले को, गलती किया है ना इसने, एक घुसपैठियों को घुसा के और हिंदुस्तानियों को गाली सुनवा रहा है ये लप्पू। और भगोड़ी की वजह से पता है सनातन धर्म को भी गंदी गंदी गाली दी है पाकिस्तानियों ने, ये भगोड़ी की वजह से। क्यों ऐसे लोगों को तुम सटा रहे हो बताओ? माँ, अभी कश्मीर अटैक हुआ था, तेरी हिम्मत हुई थी वर्ड बोलने की? तू तो भारत का था, तू तो बोलता कम से कम। तूने एक वर्ड नहीं बोला, तू अंदर छुप के बैठा हुआ था। तू अपने आप को देख और बोलेगा पाकिस्तान का जीजा हूँ। एक बार जा तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तब हम मानेंगे ना। जा तो, और बोलता है मैं डरता नहीं हूँ, मैं वहाँ का जीजा हूँ, सजन हूँ। तो जाके दिखा दे बॉर्डर पे एक बार। बहुत याद कर रहे हैं, बहुत। अरे एपीसी कहाँ बैठे हो? तुमको सीमा याद कर रही है और तुम्हारे बच्चे भी तुमको याद कर रहे हैं। जल्दी चले जाओ सीमा के पास। इतने अच्छे हैं। नहीं यार। अरे सीमा हैदर थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। लाइव चल रही है यहाँ पे, तेरे को शर्म नहीं है? अगर इतना ही इंतज़ार नहीं हो रहा तो चले जाना लाइव बंद करके। सीमा लिटरली तूने अपने साथ साथ ना अपनी जेठानी को भी पागल कर दिया। सीमा लिटरली को भी पागल कर दिया। सास तो ठीक थी, तूने सास को भी पागल कर दिया। सचिन को तूने और ही पागल कर दिया। उनको बता दूं, पाकिस्तान में भी मैं हिंदू थी और हिंदुस्तान। अगर तू यही बात सीमा हैदर भगोड़ी देख, सोफिया अंसारी हमारी बहन हिंदुस्तान की आर्मी ऑफिसर कैसे तुम्हारे को सबक सिखाया मिशन सिंदूर। पाकिस्तान में बोलती ना, तब तेरा वहाँ पे क्या हाल किया जाता ना, तुझे पता भी नहीं है। तू भारत में आकर बोल रही है ना कि मैं पाकिस्तान में भी अपने आप को हिंदू मानती थी। तू पाकिस्तान में बोलती ना एक बार। चिंता का सीमा थोड़ा शर्म तो कर लिया कर, पीछे सास बैठी है तेरी। सचिन तू पहले इसकी ना प्यास बुझा दिया कर, उसके बाद तो वीडियो में आया कर इसके साथ। इसकी आग बुझती नहीं है। जब पहलगांव में हमला होता है, हमारी हिंदुस्तान बहनों का मांग से सिंदूर छीना जाता है, उजाड़ा जाता है, बच्चों के सामने बाप का पैंट उतारा जाता है,
तो कोई बॉलीवुड ने मुंह नहीं खोला, तो सही तो बोला। यहाँ पे मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी उनका पर्सनल राय है, पर्सनल लाइफ है, वो कलकत्ता सरकार समझे और वो समझे, लेकिन एक हिंदुस्तानी नारी थी, उसने अपना दर्द बताया, तो क्या गलत किया। और यहाँ पे सीमा हैदर को तो आप जानते होंगे। सीमा हैदर भगोड़ी पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चे को छुपा के चुरा के, और हमारे देश में जवान को धोखा देके, जवान हमारा सिक्योरिटी गार्ड बस में जब चेकिंग के लिए चढ़ा तो इसने अपना बेटी का मुंह में डाल के आवाज़, मतलब कि आवाज़, अरे बड़ी सीधी सादी है, उसके घर में हमला क्यों हो गया भाई। जो लोग यहाँ बहुत सारे लोग हैं बक 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 आप लोगों के चैनल के माध्यम से बोलते हैं, कई चैनल हैं, सभी लोग बोलते हैं, बोलती भी हैं, मैं भी बोलती हूँ भाई, ठीक है। तो आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा जो है आग लगती है AP सिंह को, बिना माचिस और बिना केरोसिन के, ठीक है। तो सीमा हैदर तो बहुत सीधी सादी है, वो बेचारी को जो है क्यों कोई जो है उसके घर में हमला करेगा, उसके ऊपर हमला करेगा। अरे ये सब एक सोची समझी साजिश है। अब कहते नहीं है अगर दाएं से नहीं तो बाएं से और बाएं से नहीं तो दाएं से, मतलब कान सीधे ना पकड़ लो तो कान जो है ऐसे करके घुमा करके पकड़ लो, वो हाल हो रहा है सीमा हैदर का। और वो हाल करा रहा है AP सिंह। जैसा वो कहता है उसने सुप्रीम कोर्ट को भी खरीद लिया, उसने हाई कोर्ट को भी खरीद लिया है, उसने लोअर कोर्ट को भी खरीद लिया है। वहाँ के जजेस को वो बोलेगा सीमा नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी सीमा, ठीक है जी। तो अगर ये सब कर रखा है तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जितने जो है मुस्लिम यहाँ पे महिलाएं थी, जो यहाँ की बेटियाँ थी, और अभी जो है जब 48 घंटे का टाइम दिया गया था तो वो अपने नन्हे नन्हे बच्चे भी यहाँ पे छोड़ करके पाकिस्तान गई है, और कुछ जो है बॉर्डर पे पहुंची और तब तक में उधर का पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उन्होंने बंद कर दिया, तो वो वापस अभी अपने हिंदुस्तान के ही बॉर्डर पे रुकी हुई हैं। तो आप ये बता दो फिर कि वो तो भारत की बेटियां थी, शादी पाकिस्तान में हुई थी इसलिए उनको पाकिस्तान जाना ज़रूरी था, लेकिन जो पाकिस्तान से और बिना वीज़ा, और वो लोग तो जो हमारे भारत की बेटियां थी मुस्लिम महिलाएं, वो तो वीज़ा पासपोर्ट के उससे आई थी ना, है, और हमेशा आती रही होंगी अपने माँ बापों को मिलने के लिए। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक यही थी, जब शादी हुई तो मिलने के लिए आती रही होंगी। तो आप ये बता दो वो गई, ये तो भगोड़ी थी जी, बिना 4-4 जो है बॉर्डर क्रॉस करके और 4-4 बच्चे ले करके ये हिंदुस्तान के अंदर जो है मतलब आप ये सोचिए एक डकैत की तरह से, चोर की तरह से जो है घुस करके आई वाया नेपाल, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से फिर जो है आराम से आदमी अंदर आ जा सकता है। तो ये इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन हो रहा है, इसको क्यों नहीं वो करा जा रहा है। मान लो इसने एक बच्ची को, ये जिसके इसके हिसाब से और AP सिंह के हिसाब से एक बच्ची को इसने जन्म दिया है, तो वो जैसे औरों के बच्चे भारत में रोके गए, छोटे नन्हे बच्चे, जबकि नन्हे बच्चे माओ को दे देना चाहिए था। बहुत सारे जो मैं आज वीडियो देख रही थी कि बच्चे जो है माँ के बिना जो है वो मतलब बीमार भी हो गए हैं, तो वो बच्चा माँ से दुधमुहा बच्चा हो, चाहे 1 साल का चाहे 2 साल का हो, वो जो है माँ से नहीं छूटना चाहिए। तो इसी तरह सीमा हैदर को भी बोलो कि इसको यहाँ से डिकोड करो। ये सरकार ने कह दिया कि वापस जाना पड़ेगा सबको, तो लेकिन AP सिंह फिर बीच में आके क्यों रोक रहे हैं इसे, कि वो सरकार से बड़े हो गए AP सिंह? भैया वही तो चीज़ हम खुद जानना चाहते हैं। इसी